हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रांजिट सीरीज़ के अंदर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके सामने और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। शनि या सैटर्न को एक अशुभ ग्रह माना जाता है और आपकी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, आपको कोई भी ज्योतिष डराएगा तो वो शनि के बेस पे डराएगा। तो मैंने शनि की साढ़े साथी से रिलेटेड पिछले 3 वीडियोस अपलोड किए थे, वो आपने देखे होंगे और उससे आपको पता चल गया होगा कि शनि से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो चाहता है कि आप सही कर्म करें, ये कर्म फलदाता है। शनि से उसी को डरने की ज़रूरत है जो नोइंगली गलत कर्म कर रहा है। कर्म भी नोइंगली भी गलत हो सकते हैं और अननोइंगली भी गलत हो रहे हैं। तो जो सही कर्म करता है, अपने दिमाग को यूज़ करता है, माइंड को यूज़ करके काम करता है और उसको पता है कि ये काम गलत नहीं है, उसे ही करता है, उसको शनि से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और साढ़े साथी में तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में साढ़े साथी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साढ़े साथी आपकी जिंदगी में अच्छे चेंजेस लेकर आती है। मगर शनि के कुछ गोचर ऐसे हैं जो कि मैं आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जो भी इसका शौक रखते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि शनि के 3 पर्टिकुलर ट्रांजिट मैलिफिक होते हैं। 3 ट्रांजिट ऑफ सैटर्न मैलिफिक होंगे, वो आपके साथ कुछ इविल इफेक्ट या बुरा कर सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर ट्रांजिट का आप ध्यान रखेंगे। शनि जैसे हमें पता है कि एक राशि में 2.5 ईयर या 2.5 साल तक गोचर करता है, ट्रांजिट करता है, इसके बाद अगली राशि में चला जाता है। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से गोचर ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, उनका अशुभ प्रभाव पड़ेगा, मैलिफिक इफेक्ट पड़ेगा। फिर मैं आपको जो एमेच्योर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो शौक रखते हैं केवल, उनको मैं बताऊंगा कि ये गोचर आपने किस तरीके से अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें सैटर्न के 3 पर्टिकुलर गोचर हैं। एक जिसको हम बोलते हैं अष्टम शनि। आप कहेंगे व्हाट इज अष्टम शनि? तो देखिए, मैं बताता हूं आपको। आप अपनी कुंडली के अंदर मून की पोजीशन चेक कर लीजिए। जैसे मैंने एक चार्ट लिया हुआ है एट रैंडम, इसमें मून आप देख लीजिए, MON यहाँ पे लिखा हुआ है मून, ये 4 साइन में कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड है। अब इससे 8th हाउस में जब भी सैटर्न ट्रांजिट करेगा, इन जनरल रूल ये है कि आपका जो चार्ट है उसमें आपका मून की जो पोजीशन है उसे बोलते हैं नेटल मून। जैसे जिस पर्सन का चार्ट है ये उसका नेटल मून है, उससे 8th हाउस में जब भी ट्रांजिट वाला सैटर्न आएगा, इससे 8,000 हम काउंट करेंगे यहाँ पे। दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th हाउस हो गया इससे। तो इस 8th हाउस के अंदर जब भी ट्रांजिट वाला मून आएगा, ये 8th हाउस है, इसके अंदर जब भी ट्रांजिट वाला मून आएगा तो समझ लीजिएगा कि वो ट्रांजिट आपका, ट्रांजिट वाला मून नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, ट्रांजिट वाला सैटर्न आएगा। तो यहाँ से देखिए, मैंने काउंट करना किया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर जब भी ट्रांजिट में आएगा, जैसे आज की डेट में इसी 10 में है, इस साइन के अंदर मून है, ध्यान रखना आज की डेट में। अब ये अप्रैल में इस मंथ के अंदर इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जिस भी पर्सन का चार्ट है उसका मून यहाँ पर रखा हुआ है, उससे 8th हाउस में ट्रांजिट वाला आएगा, ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपका नेटल मून से 8th हाउस में जब ट्रांजिट वाला सैटर्न आता है तो वो समय आपके लिए ठीक नहीं होता, ये ट्रांजिट आपके लिए बेटर नहीं होगा। इसको, क्योंकि 8th हाउस का सैटर्न है, इसलिए इसको अष्टम शनि या इसको लघु कल्याणी भी बोलते हैं। तो पहला एक कंसेप्ट है। इसके अलग ही ये है कि ये हमेशा खराब होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जिनको अष्टक वर्ग की जानकारी है उनको मैं बता देता हूं, यदि सर्वाष्टक वर्ग में इस 8th हाउस के अंदर 28 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, सर्वाष्टक वर्ग में इस हाउस के अंदर 28 से ज्यादा पॉइंट है, तो फिर ये आपका खराब नहीं होगा, मेलिफिक नहीं होगा, अच्छे फल भी दे सकता है। और ऐसे कई केसेस हैं जिसमें अच्छा फल देता है। अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताता हूं, इसको मैं हटा के आपको एक दूसरा चार्ट लगाता हूं, उसमें मैं आपको सेकंड कंसेप्ट बताऊंगा।
और सेकंड कंसेप्ट दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको, अष्टम शनि के बाद ये आपका आएगा अर्ध अष्टम या कंटक शनि। अर्ध अष्टम या कंटक शनि। अब अर्ध अष्टम क्या होता है, मैंने एक दूसरा चार्ट ले लिया, देखिए इसके अंदर आपका मून की पोजीशन यदि हम देखते हैं तो इस हाउस के अंदर मून की पोजीशन है। इट इज इन सेकंड हाउस एंड सेकंड साइन ऑल्सो। ये मून की पोजीशन है, यहाँ पे आपको मून दिखाई दे रहा है, देखिए मून लिखा हुआ है, ये इसका नेटल मून है। इससे फोर्थ हाउस में, यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस हाउस के अंदर चल के जब भी सैटर्न आएगा गोचर का, आपके नेटल मून से फोर्थ हाउस में जब भी ट्रांजिट का सैटर्न या शनि आता है, उसको हम बोलते हैं अर्ध अष्टम या कंटक शनि। कंटक शनि, तो कंटक शनि या अर्ध अष्टम शनि भी अच्छा नहीं होता। तो आप अपने चार्ट में इसको लगा के देख सकते हो। तो मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ, आपको अपना चार्ट अपने पास होना चाहिए। जिसको भी शौक है तो वो अपने मोबाइल में डाल के रखे चार्ट का है, उसमें देखे वो मून का लिखा हुआ है, मून या हिंदी वाली है तो उसमें चंद्रमा का लिखा हुआ है। शनि का गोचर 2.5 साल में बदलता है। आज शनि है आपका 10 साइन में, 10 में, कैप्रिकॉन या मकर के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, और अप्रैल में वो उससे 11 में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके वो चंद्रमा से 8वें घर में तो नहीं है, या चंद्रमा से चौथे घर में तो नहीं है। चंद्रमा से आप काउंट करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया है, यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो चौथे घर में है क्या 5 6 7 8, 8वें घर में है क्या दोनों में ही नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ट्रांजिट से। यदि इन दोनों में से किसी भी घर के अंदर आपका सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो उस पीरियड में आप केयरफुल हो जाएं, अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने दिमाग पर ध्यान दें। यदि आपसे कोई गलती से गलत कर्म हो रहे हैं तो उन्हें आप छोड़ दें, वरना उसका फल खराब होता है, क्योंकि वो कर्म फल दाता है शनि। आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको देगा। खराब कर्म करोगे तो आपको खराब फल देगा, और अच्छे कर्म करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे फल देगा। एक तीसरा और ट्रांजिट है शनि का, ये 3 मैलिफिक ट्रांजिट हैं सैटर्न के। ये ट्रांजिट क्या है, जिस भी पर्सन के 8th हाउस के अंदर मून हो, ये आपका 8th हाउस होता है। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज इसका मून यहाँ की जगह यहाँ पे होता है 8th हाउस में, मून मैंने मून लिख दिया है। जिस भी पर्सन के 8th हाउस में मून है, और अब सैटर्न इसी हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, मून भी 8th हाउस में होना चाहिए नेटल, और उसके ऊपर से जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो वो भी पीरियड उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। तो सैटर्न के 3 ट्रांजिट मैलिफिक होते हैं, अशुभ होते हैं। ये जब भी ट्रांजिट कर रहे हो आपके चार्ट के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला केस आपको लेना है कि सैटर्न का ट्रांजिट अब देखना है। आप मून की पोजीशन देख लीजिए अपने चार्ट में, मून कहाँ पे रखा हुआ है, वहां से आप गिनिए, उस हाउस को भी गिनना है, 4 तक गिनिए। यदि वहां पे शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो समझिए वो पीरियड में आपको केयरफुल हो जाना है। वहां से 8 में ट्रांजिट हो रहा है, उसको अष्टम शनि बोलते हैं, तो आपको केयरफुल हो जाना है। या किसी भी पर्सन के, बाय द वे ये बहुत कम लोगों को मिलेगा कि चंद्रमा खुद ही 8वें घर के अंदर है, जैसे मैंने बताया इस केस में ये 8वां घर है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वजह से 8वां नहीं है। ये यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस हाउस के अंदर किसी के भी मून है तो वो देख ले, यदि यहाँ पे सैटर्न मून के ऊपर ही 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो वो भी पीरियड आपके लिए खराब होने वाला है। तो दोस्तों ये शनि के ट्रांजिट के बेस पर, एक्चुअली जो ट्रांजिट में खराब समय होता है वो जनरली हम देखते हैं राहु और शनि के ट्रांजिट की बेस पे, क्योंकि ये दोनों मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, अशुभ ग्रह हैं, और इनका ट्रांजिट क्या होता है, लंबे पीरियड का होता है। बाकी का ट्रांजिट होता रहता है, वो अच्छा हो या बुरा हो उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और सभी ज्यादातर प्लेनेट कोई आपके किसी घर में 1 महीने रहेंगे, 1.5 महीने रहेंगे, या 2 मंथ्स रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहते। मगर शनि 2.5 साल तक आपको परेशानियां दे सकता है यदि उसका ट्रांजिट खराब है तो। ऐसे ही राहु भी 1.5 साल तक दे सकता है। तो जो शनि का ट्रांजिट इसलिए हम स्पेशल तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको सभी को अपना देखना है, तो आप हमेशा ट्रांजिट पर नजर रखिए। अब मैं बता देता हूं आपको जानने के लिए कि अभी 10 साइन में है आपका शनि यहाँ पर, तो अपने चंद्रमा से यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, और अप्रैल में इस साइन में आ जाएगा 11 में।
तो आपका मून कहाँ पे है वहां से काउंट कर लीजिए। यदि ये 4th हाउस में और 8th हाउस में है तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल, और कुछ नहीं है। आपको अपने कर्मों को कंट्रोल करना है, ये इसका उपाय है, और किसी उपाय की जरूरत नहीं है। हम सदकर्म करेंगे, शनि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि हमें आशीर्वाद देगा। तो दोस्तों, आई होप कि मेरी ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।